हेलो जी। क्वेश्चन बैंक शुरू हो गया। दंगल रिवीजन हम लोग शुरू करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का सारा क्वेश्चन, सारा आंसर देखेंगे, पढ़ेंगे। यहीं पर आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। चलिए, डिफाइन इन्वेस्टमेंट, निवेश की परिभाषा दीजिए। व्हाट आर इट्स एसेंशियल फीचर, इसके मुख्य लक्षण क्या है। हिंदी में पहले देखेंगे एंड फिर इंग्लिश में देखेंगे फटाफट से। निवेश का अर्थ क्या होता है कि भविष्य में आय या फिर मूल्य वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से धन को किसी संपत्ति या योजना में लगा देना। क्या करना सर? लगा देना। क्या करना? लगा देना। मुख्य लक्षण क्या क्या है? मुख्य एसेंशियल फीचर्स क्या क्या है भाई? धन का निवेश करना, पहले तो शेयर में, डिवेंचर में, बॉन्ड में, अचल संपत्ति में निवेश करना। प्रतिफल की अपेक्षा करना, रिटर्न की अपेक्षा करना, जोखिम भी उसमें उपस्थित रहना, समय का भी तत्व लगना, लाभ भविष्य में होने वाला है, समय का भी तत्व रखना। ठीक है, भविष्य का लाभ होगा। निवेश वर्तमान उपभोग के बजाय भविष्य के लाभ के लिए किया जाता है। और लास्टली, वर्तमान उपभोग का त्याग करना होता है। वर्तमान उपभोग का त्याग करना होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है भैया? वर्तमान उपभोग का त्याग मतलब अभी आप बचाओगे तब जाकर भविष्य में कमाओगे। तो अभी वर्तमान में खर्च को त्यागो, तब जाकर भविष्य में आप अधिक आय की अपेक्षा कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट क्या है भैया? फंड, ऐसा फंड जहां पर हम लोग कोई एसेट प्रोजेक्ट में लगाते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भैया इनकम कमाने वाले हैं कब? फ्यूचर में। क्या क्या फीचर्स है? तो फंड, कमिटमेंट ऑफ फंड, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न, रिस्क का इन्वॉल्वमेंट, टाइम एलिमेंट लगता है क्योंकि फ्यूचर में मतलब भविष्य में पैसे मिलने वाला है। फ्यूचर का बेनिफिट होगा। लास्ट में करंट कंजप्शन को सेक्रीफाइस करो, गेन हायर फ्यूचर रिटर्न। अगला सवाल है इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशंस। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस है? इधर सुनो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। इस वीडियो को देख लो, सारा आपका क्वेश्चंस आंसर क्लियर हो जाएगा यहीं पर। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर। क्यों लाइक करना है वो भी आपको हम बताएंगे। निवेश और सट्टेबाजी में क्या अंतर है भैया? जो निवेश होता है उसमें बड़ी संपत्ति में धन लगाना ताकि भविष्य में नियमित प्रतिफल प्राप्त हो। लेकिन सट्टेबाजी मतलब तुरंत परिवर्तन, लाभ प्राप्त करने हेतु खरीद, है ना, फरोख्त करना। उद्देश्य क्या है भैया? कि सुरक्षा, पूंजी की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इसका उद्देश्य है कि कम समय में अधिक लाभ कमाना। जोखिम स्तर देखा जाए तो भैया ठीक ठाक है, सीमित है। इसमें बहुत अधिक जोखिम है, याद रखिएगा। समय अवधि यहाँ पर दीर्घकालिक है या अल्पकालिक? तुरंत होता है, तुरंत खेले, तुरंत जीते, तुरंत हारे, तुरंत गया। समय अवधि दीर्घकालिक, अल्पकालिक। निर्णय आधार जो होता है वो मौलिक और विश्लेषण होता है। पैसा कहाँ लगाना है ये अनुमान के तौर पर होता है। प्रतिफल में ये स्थिर और मध्यम मिलता है, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित प्रतिफल मिलता है, अधिक भी मिलता है, याद रखिएगा। उदाहरण में लाभांश, डिविडेंड जैसे हो गया, या फिर कोई वृद्धि शेयर खरीदते हैं, दीर्घकालिक वृद्धि हेतु शेयर खरीदना। यहाँ पर मूल्य बढ़ने पर तुरंत बेचते हैं शेयर को हम लोग, फिर खरीदते हैं, तो ये सट्टेबाजी वाला काम हो जाता है। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस है आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे। वैसे तो हम लोग ने क्वेश्चन बैंक जब हम लोग करा रहे थे तो उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन का डिफरेंस देखा था, देख लीजिएगा। टाइम पीरियड, डिसीजन बेसिस, रिटर्न एग्जाम्पल। चलिए, अगला सवाल है कौन कौन सा सोर्स है, कौन कौन सा स्रोत है, कौन कौन सा विभिन्न स्रोत है निवेश सूचना के? वही सबसे पहला भैया कंपनी रिपोर्ट से आप देख सकते हो। निवेश सूचना अगर आपको मिलना है, इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन, जानकारियां जो है वो कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो कंपनी के रिपोर्ट से मिलेगा। जैसे सर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट होता है ना, उस सबसे। शेयर बाजार प्रकाशन से एनएससी, बीएससी। वित्तीय समाचार पत्र, ये पत्रिकाएं से मिलती है। सरकारी प्रकाशन से मिलती है। दलाली फर्म से आपको मिल सकती है, ब्रोकरेज से मिल सकती है, इंटरनेट से आपको मिल सकती है। और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां से आपको जानकारियां मिल सकती है। वेरियस सोर्सेस है इन्वेस्टमेंट का, इंग्लिश में कंपनी रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंज पब्लिकेशन, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर मैगजीन, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ब्रोकरेज फर्म एंड रिसर्च हाउसेस, इंटरनेट एंड फाइनेंशियल। और भी बहुत कुछ, सब कुछ आपको लिख के आना है।
पॉइंट वाइज। अगला सवाल है, अलग अलग टाइप इन्वेस्टमेंट करने का अलग अलग प्रकार कौन कौन सा है। तो आप ऑनरशिप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मालिकाना हक वाला, जैसे इक्विटी शेयर में, म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल में, ये ऑनरशिप इन्वेस्टमेंट होता है। चाहे तो आप लेंडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऋण आधारित निवेश भी, जैसे डिबेंचर बॉन्ड में, या फिर नियत जमा जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। व्युत्पन्न निवेश होता है, डेरिवेशन इन्वेस्टमेंट एक होता है जहां पर आप ऑप्शन या फ्यूचर्स और फॉरवर्ड अनुबंध भी कर सकते हो, जो सट्टे के लगभग लगभग उस तरह का होता है, हेजिंग करना वो वाला। अन्य विकल्प भी हैं, जैसे आप डाक घर योजनाओं में, एनएससी में, भविष्य निधि में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या भैया, ऑनरशिप इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर इक्विटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लैंडिंग इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर डिवेंचर, बॉन्ड, फिक्स डिपॉजिट आता है। डेरिवेशन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन, फ्यूचर, फॉरवर्ड एंड अदर अल्टरनेटिव्स में आपका आ गया पीएफ, एनएससी, ये सब। अगला सवाल बढ़ने से पहले, वीडियोस को आप लोग लाइक करते हो फटाफट, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो आप लोग भाई समझ लो, आप लोग के लिए हम पढ़ा रहे हैं, और जहाँ पर आपकी पढ़ाई हो रही है और आप उसको वीडियो को रिस्पॉन्स नहीं देते हो, खराब लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज। एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल वाला हम लोग देख रहे हैं, फिक्स वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग ने पहले ही जब क्वेश्चन में कराए थे उसमें हम लोग ने देख लिया था। तो वेरिएबल जो इनकम सिक्योरिटीज होता है, वहाँ पर हम लोग को क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। परिवर्तनीय आय प्रतिभूतियां मतलब आय या फिर लाभांश या रिटर्न जो निश्चित नहीं होता है, कितना प्रतिशत हमें मिलेगा, 2%, 3%, निश्चित नहीं है, 8% निश्चित नहीं है, बल्कि यह कंपनी के प्रदर्शन या बाजार की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। जैसे इक्विटी शेयर पता नहीं होता है कितना मिलेगा डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, परिवर्तनीय डिबेंचर जो होता है वो भी। मुख्य लक्षण क्या है, फीचर्स क्या है भैया, परिवर्तनीय आय जो होता है ये परिवर्तन करता रहता है, इसमें स्वामित्व का अधिकार होता है, मालिकाना हक होता है, उच्च जोखिम भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, बाजार पर निर्भर भी करता है, निश्चित परिपक्वता नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सपाट भी हो सकता है, मतदान का अधिकार होता है। वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज क्या होता है, ऐसा इनकम सिक्योरिटी जो फिक्स नहीं होता है, मार्केट के कंडीशन में बदलता रहता है। एग्जाम्पल में इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, कन्वर्टेबल डिबेंचर हो जाता है। फीचर्स की बात करें तो भैया, फ्लक्चुएशन, रिटर्न, ओनरशिप राइट, हाई रिस्क होता है, हाई रिटर्न होता है, मार्केट डिपेंडेंस पर काम करता है, कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता है, एंड बोरी नाइट होता है। एक बार फिर से बोले क्या, फ्लक्चुएशन रिटर्न होता है, ओनरशिप राइट होता है, हायर रिस्क हायर रिटर्न पर काम किया जाता है, मार्केट डिपेंडेंस होता है, कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं होता है, और वोटिंग राइट होता है। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, क्वेश्चन है हमारा, म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं, म्यूचुअल फंड किसको कहते हैं, उसका टाइप कितने प्रकार का होता है, लाभ बताइए। म्यूचुअल फंड जो होता है एक सामूहिक निवेश योजना होती है, जो निवेशकों से धन एकत्र करके, इधर से धन आपने दिया, उसने दिया, फलना देने दिखाना, इधर उधर से धन लाला के एकत्र करके उसे निर्धारित निवेश उद्देश्यों के अनुसार शेयर, बॉन्ड, मुद्रा बाजार, उपकरण आदि में लगाया जाता है। इसका प्रबंधन पेशेवर फंड मैनेजर द्वारा किसके द्वारा किया जाता है, फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। म्यूचुअल फंड के प्रकार कितने होते हैं, तो संरचना के आधार पर म्यूचुअल फंड 3 होता है। संरचना के आधार पर म्यूचुअल फंड 3 होता है, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, इंटरवल फंड। ओपन एंडेड फंड मतलब कभी भी खरीदे बेचे जा सकते हैं, क्लोज एंडेड फंड मतलब निश्चित अवधि के लिए होते हैं, इंटरवल फंड मतलब दोनों का मिश्रण होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड का मिश्रण होता है। निवेश उद्देश्य के आधार पर बांट दिया गया है 5 को, इक्विटी फंड, ऋण फंड, संतुलित फंड भी हम लोग कहते हैं, आय फंड या फिर ग्रोथ फंड जो वृद्धि होता रहता है। जोखिमों के अनुसार हम लोगों ने बांटा है, मनी मार्केट फंड, इंडेक्स फंड, सेक्टरल फंड, कर बचत फंड, ईएलएसएस जहां पर आप पैसा लगाएंगे तो कर की बचत होगी। एक म्यूचुअल फंड के लाभ क्या क्या है, तो विविधीकरण यहाँ पर होता है, पेशेवर प्रबंधन है, तरलता बहुत ज्यादा होती है, खरीदो बेचो आसानी से, कम निवेश आपको करना होता है, जोखिम में कमी होती है, पारदर्शिता, एनएवी या पोर्टफोलियो की नियमित जानकारी मिलती रहती है, कर लाभ भी होता है, सुविधाजनक निवेश भी आप कर सकते हो। इंग्लिश में देखें तो म्यूचुअल फंड क्या है भैया, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, कहाँ इन्वेस्ट होता है,
शेयर, बॉन्ड, मनी मार्केट में। बात करें टाइप्स की तो स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 बांटा गया है, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, इंटरवल फंड, हमने बता दिया इसको, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बांटा गया है तो भैया इक्विटी फंड, डेट फंड, बैलेंस हाइब्रिड फंड जिसको बोलते हैं, इनकम फंड, ग्रोथ फंड। रिस्क और मार्केट के हिसाब से बांट दिया गया है मनी मार्केट फंड, इंडेक्स फंड, सेक्टरल फंड, टैक्स सेविंग फंड, जहां पर हम लोग को टैक्स की बचत होती है। बेनिफिट की बात करें तो डाइवर्सिफिकेशन, पहला तो भैया डाइवर्सिफिकेशन से कम 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 रिस्क होगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट संभालता है, लिक्विडिटी आसान होता है, आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। स्मॉल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है, रिस्क रिडक्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, एनएबी पोर्टफोलियो में आराम से रेगुलर देख सकते हो, टैक्स बेनिफिट एंड कन्वीनियंस भी होता है, इन्वेस्ट करने में कन्वीनियंस होता है। बस आगे हम नहीं बढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, लंबा जाएगा वीडियो, इसीलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, दंगल रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, याद रखिएगा, लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।